किसान साथियों, कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जब गेहूं की फसल की जब बालियां भैया दूध घोटने के बाद यानी फूल घोटने के बाद जब बालियों में जब दूध भरा होता है, उस टाइम क्या होता है कि बालियों के ऊपर आप देखेंगे तो फूल दिखाई देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और वह फूल जो होता है, बालियां जब घोट जाती हैं यानी अपने अंदर खींच लेती हैं ना भैया, और जब उसमें दूध की भराई पूर्ण रूप से होने लगती है, दानों का भराव होने लगता है, तो भैया कुछ ऐसे विकट परिस्थिति में ऐसा देखा जाता है कि भैया गेहूं की जो बालियां होती है ना, वह सफेद होना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ किसान साथियों, सफेद होने से क्या होता है, क्योंकि यानी कि वह आपकी गेहूं की जो बालियां हैं भैया पूर्ण रूप से खोखली हो रही हैं, यानी उनके अंदर दानों का भराव पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने आपके चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, गेहूं की बालियां जब दूध भराव के समय, जब फूल घोटने के बाद अगर बालियां सफेद हो रही हो, तो भैया आपको तुरंत भैया उसका उपचार करना है और तुरंत भैया उसको रोकना है, अन्यथा आपकी पूरी की पूरी गेहूं की फसल भैया चौपट हो जाएगी और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। किसान साथियों, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज का वीडियो बिल्कुल आप देखना मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिए पहले खेतों पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं किसान साथियों की गेहूं की जब बालियां सफेद हो रही हों, और उसके साथ साथ भैया जो पिछेती गेहूं है, पिछेती गेहूं में भैया लास्ट पानी कब देना चाहिए और कितने दिन के अंदर आपको आखिरी पानी दे देना चाहिए, आखिरी सिंचाई कर देनी चाहिए, और उसके साथ साथ भैया किस समय, जब कौन सा समय प्रतिकूल हो तब हम सिंचाई करें, यह चीज मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा आप वीडियो के आखिर तक। किसान साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारी भैया गेहूं की फसल है और इस गेहूं की फसल में आप देख रहे होंगे कि भैया देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया फूल घोटने वाली जो बात है, देखिए भैया ये जो आपको दिख रहा होगा ना, एक एक आपको जो इसमें दिख रहा होगा फूल आपको हल्का दिख रहा होगा, ये भैया क्या है कि ये फूल घोट चुका है, यानी कि ये फूल इसमें जो है भैया बालियों का भराव शुरू हो गया है, दूध का भराव शुरू हो गया है, यानी फूल इसके जो घोट करके भैया बाहर ये ऑटोमेटिक ये गिरने शुरू हो चुके हैं। तब ये क्या हो रहा है कि यानी कि इसमें बालियों का भरा हो रहा है, दूध का भरा हो रहा है। और भैया यह है पछेती गेहूं। इस गेहूं की बिजाई मैंने स्वयं करी थी 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच। हमने देखिए भैया 1 एकड़ में इस गेहूं की बिजाई हमने कर रखी थी। तो पहले तो भैया आप गेहूं की क्वालिटी देख लीजिए, बालियां भैया आप देख लीजिए, लंबी लंबी बालियां, और भैया क्लोरोफिल के साथ साथ आप देख रहे होंगे भैया बालियों का फुटाव इतना तगड़ा है भैया और घना है कि भैया यह 5 से 6 कुंटल प्रति बीघे जाना इसका तय है इस गेहूं का, यह तो आप कंफर्म जान लें। और दूसरी बात, अब भैया इसमें क्या है कि जब आपकी बालियों का पूर्ण भराव होने लगता है, तो भैया देखिए हमारे हालांकि इस गेहूं की फसल में कहीं भी बालियां सफेद नहीं हो रही हैं, हमने इसमें पहले से ही उपचार कर रखा था। लेकिन उस कंडीशन में जिस किसान भाई की गेहूं की बालियां, खासकर पछेती गेहूं में जिस गेहूं की बालियां भैया अगर सफेद हो रही हो, अगर भैया आपको दिखे कि आपकी गेहूं की बालियां ऊपरी भाग में सफेद हो रही हो, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, और आपके निचली भाग में भी सफेद हो रही है, खासकर यह समस्या आती है भैया जब स्टार्टिंग पीरियड में गेहूं की बालियां ऊपर की तरफ से सफेद होना शुरू होती हैं, और सफेद होने के बाद क्या करती हैं कि धीरे धीरे भैया वह सूखना शुरू हो जाती हैं। तो भैया आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी कमी क्यों आती है, ऐसी समस्या क्यों आती है। तो किसान साथियों, ऐसी समस्या आती है कॉपर सल्फेट के कारण। इतना आपको जान ले, फिर मैं आपसे एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर गेहूं की बालियां बनते समय बालियां सफेद हो रही हों ऊपरी भाग में या निचली सतह में, तो भैया वह कारण होता है कॉपर सल्फेट का। यानी कॉपर सल्फेट की कमी के कारण क्या होता है कि गेहूं की बालियां सफेद होती है। तो भैया आपको क्या करना होगा कि 200 ग्राम प्रति एकड़ कॉपर सल्फेट 100 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक बार स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी बालियां जो सफेद हो रही हैं वह भैया बिल्कुल रुक जाएंगी पूर्ण रूप से। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या से आप बिल्कुल निजात पा जाएंगे। और दूसरी बात कि भैया गेहूं की पिछेती गेहूं की आखिरी सिंचाई, जैसा कि देख रहे होंगे हमने भैया आखिरी सिंचाई मैंने कर दी है, यानी भैया यह हमारा क्या है कि हमारा यह 5वां बार इसमें हमने गेहूं को पानी दे रखा है, और गेहूं की भैया हम आखिरी सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी यह पिछेती गेहूं है। उसके बाद होली का भी समय चल रहा है,
होली भी भैया परसों होली है, और होली के बाद भैया ना हवा का रफ्तार तेज हो जाएगा, और हवा का रफ्तार तेज हो जाएगा तो भैया आपकी गेहूं की फसल अगर होली बाद अगर सिंचाई करते हैं भैया तो हवा चलेगी, हवा का झोंकों की वजह से भैया आपके गेहूं उखड़ सकते हैं, आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आपको जो भी सिंचाई करनी है आप आजकल में सिंचाई कर दें। उसके बाद भैया आप होली बाद समय और अवस्था और मौसम को देख लें, अगर प्रतिकूल हो, हवा ना चलती हो तो आप आखिरी सिंचाई कर दें, अन्यथा भैया सिंचाई आप ना ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आखिरी सिंचाई आप 4, अगर आपने 3 सिंचाई भी कर दी है, 4 सिंचाई भी कर दी है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेहूं के आपके उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हवा ना चले तो आप 5वीं सिंचाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं। हाँ, हवा चले तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, इतना ध्यान देना है भैया, क्योंकि यह रिक्सेबल हो सकता है, इसमें समस्या आ सकती है। किसान साथियों, तो आज की जानकारी यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। मिलेंगे किसी अगले यूनिक जानकारी के साथ, यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों, और होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, खुश रहें, एंजॉय में रहें। जय जवान, जय किसान।